हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस प्रायोरिटी सेट, जो कि देखिए अगस्त 2024 में टेंटेटिव डेट आ गया है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का, जो कि री एग्ज़ाम के लिए है। तो यह विद्यासागर का वॉल्यूम 2 का बुक है। तो एक एक करके हम लोग सारे ही एग्ज़ाम से पहले लगभग 2 से 3 मंथ के समय बच गए हैं। एक एक करके प्रतिदिन एक फुल हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले 1 और 2 कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, जिसके लिए अलग से प्ले लिस्ट बना दिए गए हैं। अगर इतने में से आपको अगर एक सीट चाहिए तो आप प्रतिदिन लग जाइए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्रतिदिन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। इन सारे क्वेश्चनों का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कहाँ से आप पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फुल पीडीएफ। तो चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से देश के बीच तेजी से एकीकरण के रूप में जाना जाता है। तो इसे हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन रद्द करने की बात किया जाए तो यह 1911 में जो कि रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन का सर्वप्रथम बार घोषणा कब किया गया था, तो 20 जुलाई और 1905 को घोषणा किया गया था। अब जो बंगाल विभाजन लागू किया गया था तो 16 अक्टूबर 1905। उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसमें बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। यह कथन को दिए थे सर्वप्रथम कोपरनिकस ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। न्यूटन के द्वारा न्यूटन का नियम दिया गया था, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नियम। और गैलीलियो के द्वारा क्या दिया गया था, तो गैलीलियो एक खगोल वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। तो जेट इंजन की अगर बात किया जाए तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर इसका आविष्कारक की बात किया जाए तो सर फ्रैंक हिस्टल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सर फ्रैंक वी हिस्टल। साथियों वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, और इन सारे पीडीएफ आपको चाहिए इनका तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है। तो उत्प्रेरक का कार्य ही होता है रासायनिक जो अभिक्रिया के वेग है उसमें परिवर्तन लाना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी उसमें बढ़ा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर ध्वनि पिच का निर्भर है। तो जो ध्वनि का पिच है तो वह किस पे निर्भर रहता है। अगर बात किया जाए तो वह फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर निर्भर रहता है। ध्वनि पिच यह समानुपाती होता है ध्वनि की आवृत्ति पर। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि किसी कमरे में एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने पर उसका खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाता है। इसका कारण क्या है? देखिए इसका कारण हो जाएंगे विसरण के कारण। जो फैलाव है जो पूरे जहाँ पे कमरे में होते हैं तो पूरे कमरे में फैल जाते हैं, क्योंकि यह हवा के माध्यम से, हवा में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे जगह स्थान तक विसरण कर जाते हैं। इसी कारण वह पूरे जो रूम में या जो भी घर होता है वहाँ पे फैल जाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। यह ग्राहम के नियम में पढ़ना है, डिटेल से जब पढ़िएगा आप लोग तो। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया की बात किया जाए तो देखिए क्लोरोफिल का आवश्यक नहीं, क्लोरोफिल के नहीं होता है। जल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, बिल्कुल है। और ऑक्सीजन की आवश्यकता है, बिल्कुल है। यानी 2 और 3 हो जाएंगे। देखिए कौन से कूट में दिए हुए हैं 2 और 3, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु के गुण पाए जाते हैं, तो इस तरह के तत्व को क्या कहा जाता है, तो उपधातु कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यह लेटेस्ट पेटेंट के आधार पर बनाया गया है, यह प्रैक्टिस सेट जो कि वॉल्यूम 2 का है। इसमें थोड़े प्रश्न टफ भी होंगे, तो आप लोग अपना स्कोर शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके आपका कितनी तैयारी हो गई। अगर इन जैसे बुक में आपको 60 से लेकर 75 के बीच में अगर आपको स्कोर आ रहे हैं तो इसका मतलब आप ठीक ठाक है। अगर इससे कम है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट है कि माइका किस काम में उपयोग में लाई जाती है। माइका देखिए यह अभ्रक जो है, माइका एक तरह का अभ्रक है, तो इसे विद्युत उद्योग में काम में लाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है।
तो आपने अक्सर देखे होंगे कि वर्षा होने के बाद इंद्रधनुष का बनना। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और परावर्तन और विक्षेपण, इन सभी कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, ग्रीन पार्क स्टेडियम जो निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित है? तो यह क्रिकेट का स्टेडियम है जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। कुछ और स्टेडियम के बारे में हम लोग डिस्कस कर ले, जैसे कि मुंबई में वानखेड़े और ब्रोबन स्टेडियम है। अगर दिल्ली की बात किया जाए तो यहाँ पे हो जाएंगे फिरोज शाह कोटला, जिसे अभी नाम चेंज कर जो कि अरुण जेटली कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करें कोलकाता, तो ईडन गार्डन आप लोग सभी जानते हैं। कानपुर में ग्रीन पार्क हो गया, चेन्नई में चेपॉक हो गया, गुजरात में मोटेरा, उसको प्रधानमंत्री भी चेंज कर दिया गया है। तो इन सारे स्टेडियम जो कि कई बार एग्जाम के पार्ट बन चुके हैं, इसलिए सारे प्रश्न को ध्यान से सुने और इसे रिवीजन करते रहें। नेक्स्ट है कि नीदरलैंड का राष्ट्रीय चीफ क्या है? जैसे कि यहाँ पे जानवर पूछ रहा है या कोई भी हो सकता है, तो नीदरलैंड का क्या हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे शेर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। बात किया जाए कि फ्रांस, तो फ्रांस का यहाँ दिया हुआ है, तो फ्रांस का हो जाएंगे राष्ट्रीय चीफ ईगल कौन से देश के है? तो कई बार एग्जाम के पार्ट बन चुके हैं, तो यह स्पेन के ईगल हो जाएंगे। और गुलाब के फूल की बात किया जाए तो ईरान और ब्रिटेन के हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित नदियों में से अरब सागर में मिलने वाली नदी कौन है? तो यह एक तरह देखिए यहाँ पे इस तरह का भारत का नक्शा है, तो गुजरात वाले साइड जो कि अरब सागर क्षेत्र है, और ये जो हम लोग का ईस्ट रीजन है, तो यह हो गया हम लोग को बंगाल की खाड़ी। यानी इस तरह जो गिरते हैं अरब सागर में, तो यह कौन से नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरते हैं? निम्नलिखित में से अरब सागर में मिलने वाली नदी कौन? तो महानदी आप लोग जानते हैं कि असम में, तो यह नहीं होगा। आप लोग काउंटर देखिए यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन को काट सकते हैं। गंगा नदी जो कि बंगाल के खाड़ी में गिरती है, यहाँ पे बच गया ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। ब्रह्मपुत्र नदी भी है जो कि बंगाल के खाड़ी में गिरता है, तो कौन सा नदी बच गया? तो सिर्फ एक ही नदी बच गया, नर्मदा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाए, जो कि यह गुजरात के समीप से बहकर अरब सागर में गिरती है। तो इस तरह से भी आप प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नथुला दर्रा स्थित है? यह सिक्किम राज्य में स्थित है जो कि भारत को चीन से जोड़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। कुछ और दर्रे को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे शिवकिला, रोहतांग और बड़ा लाचला। बात किया जाए उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में लिपुलेख, मानारीति। और अरुणाचल प्रदेश, आप लोग अगर इस बात को नोट करते होंगे तो नोट कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला और दीफू हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? यह हो जाएंगे ऑक्सिन। पौधे के लिए बात किया जा रहा है तो ऑक्सिन हो जाएंगे। अगर जिब्रेलिन की बात किया जाए तो इसका खोजकर्ता जो कि हो जाएंगे कौन सा हो जाएंगे? तो कुरोसावा हो जाएंगे इसका खोजकर्ता। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है? तो सोरा का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो हो जाएंगे पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे हम लोग क्या इसका रासायनिक सूत्र आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि द्रव की छोटी बूंद गोलाकार होती है क्यों? तो बहुत ही इसका आसान प्रश्न है कि इसका कारण पृष्ठनाव सरफेस टेंशन के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए ताप बढ़ाने पर पृष्ठनाव कम हो जाते हैं, तो कुछ इसका नियम भी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा यह नारा दिया गया था? यह नारा दिया गया था रामप्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। बात किया जाए भगत सिंह जी के द्वारा, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था और साम्राज्यवाद का नाश हो। वहीं महात्मा गांधी की बात किया जाए तो डू एंड डाई यानी करो या मरो, भारत छोड़ो और हे राम, ये तीन प्रमुख नारे इनके द्वारा दिए गए थे। और मंगल पांडे जी के द्वारा क्या दिए गए थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृत्रिम उर्वरक के समान रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन है? यानी कृत्रिम उर्वरक बनाने के लिए उसमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस मिलाए जाते हैं, और एक तीसरा कौन सा हो जाएंगे? तो उसमें हो जाएंगे पोटेशियम। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप लोग बताइएगा कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी % होती है? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ब्लैक बॉक्स, तो ब्लैक बॉक्स समझ के आप लोग यहाँ पे क्या है कला को टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि ब्लैक बॉक्स उसका सिर्फ नाम है, लेकिन उसका कलर की बात किया जाए तो होता है कौन सा? नारंगी होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मैकेलाइट किसका अयस्क है?
मैकेलाइट की बात किया जाए तो यह कॉपर का अयस्क हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है। यह कौन से विटामिन हो जाएंगे, देखिए यह विटामिन हो जाएंगे विटामिन, यहाँ पे दिया हार्मोन विटामिन की पूछ रहा है यहाँ पे, तो यह हो जाएंगे विटामिन डी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका दिया हुआ है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफ्रॉल हो जाएंगे। और रिक्टेस, और इसका कमी से क्या होता है, रिक्टेस बीमारी होती है जो कि सूखापन एक बीमारी है। तो सूर्य के प्रकाश से आप इस विटामिन को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम क्या होते हैं। तो जब भी मांस खाने की अगर बात आ जाए तो वहाँ पे हम लोग द्वितीय श्रेणी में चले जाते हैं। जो द्वितीय उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता वो होता है जो वेजिटेबल खाता है, यानी वेज। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, यानी अष्टक का नियम किसने दिया था। तो अष्टक के नियम दिए गए थे कौन से वैज्ञानिक के द्वारा, तो न्यूलैंड्स के द्वारा दिए गए थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। डोब्राइनर के द्वारा बात किया जाए तो इन्होंने कौन सा नियम दिया था, तो इन्होंने त्रिक के नियम दिया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएंगे, देखिए अर्सेनिक 24 तो ट्यूमर का इलाज के लिए किया जाता है। क्वार्ट 60 से, जो कि क्वार्ट 60 है कैंसर का इलाज के लिए। तो आप लोग अगर आपको दो भी पता रहेगा तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो 1 का 3 और बी का 4, 1 का 3 बी का 4 1 का 3 यहाँ पे है, इस तरह से मैच कर सकते। इसलिए यहाँ पे देखिए आयोडीन 131, तो आयोडीन थायराइड आप लोग जानते हैं, और सोडियम का रक्तस्राव, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है। तो पूर्वी घाट, मैंने आपको बताया था कि यह पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट का कौन सा चोटी हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे महेंद्रगिरी, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा से कटिहार में आकर मिलता है। तो जो कटिहार बिहार में है, तो गंगा से आकर कौन सी नदी मिलती है, तो बिहार में ओबियसली मिलती है, तो वह नदी हो जाएगी कोसी। या बिहार में मार्ग बदलने वाली नदी में से एक है कोसी नदी, इसे बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि झूम की खेती किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है। झूम की खेती यह की जाती है पर्वतीय मिट्टी में। यहाँ पे चाय कॉफी की उत्पादन की जाती है, क्योंकि इनमें अत्यधिक बारिश की आवश्यकता होती है, लेकिन ज़्यादातर इसमें बारिश टिकना नहीं चाहिए इसके जड़ में, तो इसलिए यह पर्वतीय क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका खास आवश्यक होता है। तो किसका आवश्यक होता है, देखिए भोजन पचाने की अगर बात किया जाए तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एंजाइम, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि नेफ्रोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। नेफ्रॉन की बात किया जा रहा है तो इसमें वृक्क का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेग पृथ्वी का प्लायन वेग होता है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा के लिए 2.4 हो जाएंगे, और सूर्य के लिए 42.28 हो जाएंगे। आप लोग तीनों याद रखिएगा, प्लायन वेग यहाँ पे है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिमटा निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो चिमटा हो जाएंगे यह द्वितीय श्रेणी का, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो क्या नहीं लेना चाहिए, तो वसा नहीं लेना चाहिए। 34 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न कि पानी से भरे डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि तो जब भी पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण वह टूट जाती है। अक्सर आपने जाड़ों के दिनों में देखा होगा, पर्वतीय क्षेत्र में, या अपने घर में भी अनुभव किया होगा, या फ्रिज में रखे हुए बोतल का पानी, क्योंकि बहुत दिन से रखा हुआ रहता है तो फ्रीजिंग होने के बाद उसका आयतन बढ़ता है, इसलिए इसकी वजह से वह टूट जाता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। सूर्य ग्रहण लगने की अगर बात किया जाए तो इसका कब लगता है, तो यह अमावस्या के दिन लगता है, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से किन दो शहरों को भोरघाट दर्रा जोड़ता है। तो यह कौन से शहर हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे मुंबई को पुणे से जोड़ता है मुंबई, जो कि भोरघाट। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका प्रयोग शुष्क सेल में कैथोड के रूप में किया जाता है। तो शुष्क सेल में किया जाता है जस्ता का, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है कि लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है।
तो जंग लगना यानी है रासायनिक अभिक्रिया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखिए रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो एक बार पुनः अपने रूप में परिवर्तन हो जाता है तो पुनः अपने फिर से रूप में नहीं परिवर्तन होगा। जैसे जब दूध से दही बन जाएगा तो फिर दही दूध नहीं बन सकता है। और भौतिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो रूप में परिवर्तन होने के बाद भी वह अपने प्रारंभिक रूप में आ जाए। जैसे चीनी पानी का घोल घोलकर शरबता बना देंगे और फिर से चाहें तो उसे शरबत से चीनी बना सकते हैं। तो यह एक भौतिक प्रक्रिया का उदाहरण था। आप लोग आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की जो कि भौगोलिक अवस्थिति है, तो यानी भारत की स्थिति कहाँ पे है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। तो इन चार ऑप्शन की बात किया जाए तो स्थलीय सीमा श्रीलंका से नहीं हो जाएगा क्योंकि यह जल में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। सलाल यह परियोजना हो जाएंगे कौन सी नदी पे, तो यह हो जाएंगे चिनाब पे, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पुष्कर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे यह कंफ्यूज कर सकता है आपको पुष्कर झील, तो जो कि ऑप्शन ए राजस्थान में स्थित है। पुष्कर मेला भी राजस्थान में लगता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो बाईसाइकिल टायर के आविष्कारक थे, यानी जो बाइसिकल जो साइकिल होते हैं उसका टायर का आविष्कारक कौन से, तो डनलप के द्वारा किया गया था, या ब्रिटेन के थे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नेहरू कप किस खेल से संबंधित है। तो नेहरू कप की बात किया जाए तो यह बास्केटबॉल से हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है। तो पूर्व के वेनिस के नाम से जाना जाता है जयपुर को, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बात किया जाए बेंगलुरु को तो अंतरिक्ष का शहर, और कोची को बात किया जाए तो यह किसका क्या हो जाएंगे, तो पूर्व का वेनिस। यहाँ पूर्व का पेरिस दिया, सॉरी वेनिस मैंने पढ़ गया था। पूर्व का पेरिस जयपुर हो जाएंगे और पूर्व का वेनिस कोचिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि राजाजी बाग अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह किस राज्य में हो जाएंगे, राजाजी। देखिए यह उत्तराखंड राज्य में हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। बिहार में वाल्मीकि हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल में मध्य प्रदेश में पन्ना, पेंच, टाइगर, यह सारे हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में एक ही है सुंदरवन और बुक्का। नेक्स्ट है कि गोल क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। गोल क्रांति की अगर बात किया जाए तो गोल गोल क्या होते हैं, तो यह आलू होते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण यानी उपयोग, देखिए इलेक्ट्रॉन का त्यागना बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन का संयोग बिल्कुल सही है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि, तो ऑप्शन डी विल भी राइट हो जाएंगे, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे चीजें उसे दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है। इसका कारण हो जाएंगे, देखिए इसका कारण हो जाएंगे कि आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय अनुकूलित होना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण दिया था, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान को मोहम्मद गजनवी द्वारा संरक्षण नहीं प्रदान था। तो वे विद्वान हो जाएंगे निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। बाकी इसमें मैथ और आप लोग इंग्लिश का प्रश्न को आप खुद ही लगाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मैं पीडीएफ को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। नेक्स्ट है कि हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूहिक की बैठक कहाँ शुरू की गई है। तो इसका बैठक शुरू किया गया था गांधीनगर गुजरात में, ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है मुहावरे तोते तरह आंखें फेरना, इन सारे आप प्रश्नों को सोल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है कि हाल ही में कहाँ 800 फुट की दुनिया के दूसरी सबसे गहरी ब्लू होल की खुलासा किया गया है। तो यह कहाँ पे किया गया है, देखिए मैक्सिको में किया गया है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये सारे मैथ का प्रश्न है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, एक बार जवाब से नहीं होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता की आकलन करने के लिए एआई मशीन स्थापित किया गया है। यह कौन सी राज्य में हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, महाराष्ट्र सरकार में, यानी महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास का जन्म है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता है? यह किसके द्वारा जीता गया है? तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है कि अस्थाई भावों की कुल संख्या कितने हैं? तो आई होप कि हमें लगता है कि सारे ही प्रश्न। यहाँ पे एक और प्रश्न है, क्या है कि पार्टियों के सम्मेलन COP28 के 28वें सत्र के लिए राष्ट्रपति की सलाहकार समिति में कौन सा व्यक्ति शामिल हुआ है? तो इसमें कौन से व्यक्ति शामिल हुए हैं? तो COP28 की अगर बात किया जाए तो यह भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी शामिल हुए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जो कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है जमुना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में किस मंडल में वर्ण व्यवस्था की सबसे पहले चर्चा मिलती है? तो वर्ण व्यवस्था का चर्चा ऋग मंडल में मिलता है 10वें मंडल में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऋग मंडल जो कि सबसे प्राचीन वेद है, इसका संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास थे और ब्राह्मण ऐत्रेय कौशिकी और आरण्य के ऐत्रेय, इसमें 10 मंडल थे। उपवेद इसका अथर्ववेद हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में कौशल जनपद की राजधानी थी। तो कौशल जनपद की राजधानी की बात किया जाए तो यह श्रावस्ती हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नंद वंश का स्थापना किसने किया था? तो महापद्म नंद ने, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? यह चुना गया है 2023 का करंट का प्रश्न है, पंकज सिंह को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। शक संवत किस शासक के द्वारा चलाया गया था? तो शक संवत का शुरुआत किसने किया था? तो कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि हाल ही में संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपये के सिक्का लॉन्च किए गए हैं? तो अभी 75 रुपये के सिक्का लॉन्च किए गए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान है? तो उच्च न्यायालय के अगर गठन की बात किया जाए तो कौन से हो जाएंगे? तो 124 में हो जाएंगे। 86 का ऑप्शन 86 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी यानी 216 में। देखिए 114 में क्या हो जाएंगे? उच्चतम न्यायालय। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, उच्चतम न्यायालय रहेगा तो 114 और उच्च न्यायालय 216। 79 में संसद का गठन की बात किया जाता है और अनुच्छेद यहाँ पे 280 दिया है, जो कि वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित वित्त विभाग को क्या कहा जाता था? तो वित्त विभाग को क्या कहा जाता था अलाउद्दीन खिलजी के समय? तो उसे दीवान ए विजरात कहा जाता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। पुन्ना समझौता निम्न में से किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो यह समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह 1932 में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि कौन सा, क्या है कि किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि का महत्वपूर्ण था? यह कौन से योजना में लक्ष्य रखे गए थे? तो इसका लक्ष्य था, देखिए छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना के अगर आपसे कार्यकाल पूछ ले तो इसका कार्यकाल क्या था, जो कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा इसका कार्यकाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की निम्न में से दी गई अनुसूची में से कौन सी अनुसूची जो कि राज्यसभा में स्थानों को आवंटन के विवेचित करती है? यह हो जाएंगे चौथे अनुसूची। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुके बाबरी में किस भारतीय शासक को भारत के सबसे शक्तिशाली शासक माना है? तो किसे माना था? तो यह कृष्णदेव राय को माना था, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सती प्रथा पर रोक निम्न में से किस गवर्नर के द्वारा लगाया गया था? तो यह कौन से गवर्नर हो जाएंगे? यह हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि संविधानिक की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़े गए थे, तो वह कौन कौन से भाषाएं थे? तो वह भाषाएं थे नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह 1992 में जोड़ा गया था, आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि रिवर्स रेपो दर से आप क्या समझते हैं। यह देखिए, अन्य बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक को दिया गया ऋण पर ब्याज दर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाए जाते हैं, तो यह 22 मार्च को मनाए जाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत का पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था। तो बंगाल गजट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री थे। ये कौन हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे भोला पासवान, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है। तो ककोलत आपने अक्सर कई बार सुने होंगे, जो ककोलत साइड के होंगे वो जान रहे होंगे। तो यह देखिए, यहाँ पे लंदन लिख दिया है, यहाँ पे होना चाहिए था, सॉरी, ऑप्शन डी हो जाएंगे। यहाँ पर 99 का था और ऑप्शन हम 100 वाले प्रश्न को देख रहे थे, नवादा जिला में हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है, नवादा में। नेक्स्ट है कि हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का शुरुआत हुई है। यह हुआ था जनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये थे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को जितना शेयर कीजिएगा तो हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा कि आप लोग नहीं जागरूक हैं। तो सीरीज में कंटिन्यू करता रहूँगा। अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ शेयर किए जाते हैं। आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। तो आज का अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।